देखो, आप लोग हमारी बात को अन्यथा मत मानना। जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा वह सबसे बड़ा भक्त होगा। फिर से सुन लें इस वाक्य को। जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा वो सबसे बड़ा भक्त होगा, और जो सबसे बड़ा भक्त होगा वो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। सुखदेव जी कितने उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, कितने बड़े भक्त हैं। नारद जी कितने उच्च कोटि के ज्ञानी, कितने बड़े भक्त हैं। सनकादिक भगवान कितने उच्च कोटि के ज्ञानी, कितने बड़े भक्त हैं। हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, कितने बड़े भक्त हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए जो अपरिपक्व लोग हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो ज्ञानी है, वो भक्त नहीं है, वो भक्त हैं, वो ज्ञानी नहीं है। अरे ज्ञानी ही भक्त होगा और भक्त ही ज्ञानी होगा। आहा, इसलिए भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, भगवान का धाम सत्य है। और इतना ही नहीं, नाम रूप लीला धाम के उपासक भगवान के भक्त भी सत्य है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, तुम यह बात अच्छी प्रकार से समझो, न मे भक्तः प्रणश्यति। शायद अनधिकारी जीव को विश्वास न हो और ऐसी बातें सभा में कहने योग्य नहीं होती। एक माननीयाद के एक भक्त थे, श्री राज सिंह जी। आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी थी उनकी। श्रीधाम वृंदावन के प्रति बहुत अधिक अनुराग था उनके हृदय में, राधा रानी के प्रति, सत्संग के प्रति बड़ी निष्ठा थी, और अपने पूज्य गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी के चरणों में भी उनकी अगाध श्रद्धा थी। ऐसे मनु भाई थे। तो उनका शरीर पूरा हो गया, राज सिंह जी का, और अहमदाबाद में भर्ती थे, और हमसे टेलीफोन पर बातचीत हुई। इसमें मोबाइल नहीं आया था, टेलीफोन था, टेलीफोन पर बातचीत हुई। और उन्होंने बातचीत करते समय गुरुजी कहा कि मेरी 16 आना वृत्ति भगवान में समर्पित हो गई, मुझे अब बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है, बहुत आनंद है, बस आप अनुमति दें, अब मैं बिल्कुल मौन हो जाना चाहता हूं। मेरा मन वृंदावन में है, श्री बिहारी जी के चरणों में है, हमारी पूरी चित्तवृत्ति भगवान में लग गई है। मैंने कहा कि बहुत सौभाग्य की बात है, तो बहुत फिर आनंद है, क्या कहना। और उनका शरीर पूरा हो गया। वे जानकर मौन हो गए थे, बात नहीं कर रहे थे, लेकिन निरंतर उनको वृंदावन का, बिहारी जी का चिंतन बना हुआ था। हमको बाद में सूचना मिली कि उनका शरीर शांत हो गया। उसके बाद शरद पूर्णिमा थी, तो हम बिहारी जी दर्शन करने गए, लगभग रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे। उस समय भीड़ कम हो जा, अब तो भीड़ हमेशा ही ज़्यादा होने लग गई, उस समय उतनी भीड़ नहीं होती थी। तो शरद पूर्णिमा के पहले ही उनका शरीर छूटा था। किस महीने में छूटा था? शायद भादों में छूटा, कुआर में, कब है? दशहरा के दिन। हाँ, दशहरा के दिन शरीर छूटा, तो शरद पूर्णिमा मतलब 5 दिन बाद। तो शरद पूर्णिमा को हम बिहारी जी का दर्शन करने गए, तो ये हम खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, और जहाँ ये
बंसी खड़ा है ना माइक वाला, क्या कौन वाला, कौन वाले हैं, कैमरा वाले, हाँ बंसी ये ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, बंसी पंडित जी जो खड़े हैं सामने, तो ये तो मेरे सामने मुंह करके खड़े हैं, वो ऐसे खड़े बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। राज सिंह जी खड़े होकर बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं मृत्यु के 5वें दिन। आप लोग कहेंगे कि आपकी आंख को भ्रम होगा। जिस व्यक्ति को मैं वर्षों से देख रहा हूं और इतनी निकट वो व्यक्ति खड़ा हो, तो क्या देखने में भ्रम हो सकता है? हाथ में माला जोली और जैसा उनका स्वरूप वैसा ही बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। हमारे मन में अरे इनका तो टेलीफोन आया था कि इनका शरीर पूरा हो गया, ये तो वही खड़े, वही हैं कि कोई दूसरे हैं? तो उत्सुकता हुई तो हम थोड़ी भीड़ तो रहती ही है। शरद पूर्णिमा है तो मंदिर में थोड़ी भीड़ तो रहेगी कि नहीं? बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी पर थोड़ी थी। तो हम जैसे ही भीड़ को चीरते हुए बस थोड़ी दूर गए कि फिर वे नहीं दिखाई पड़े। ये बात लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने मृत्यु के पूर्व कहा था कि मेरी 16 आना वृत्ति वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में है, तो वे शरीर छूटा वहां आ गए वृंदावन। आशा जाकी जहां बसी तह ताही को वास। वृंदावन में रहकर वृंदावन का चिंतन नहीं है तो वृंदावन वास नहीं है। बाहर रहकर के भी वृंदावन का निरंतर चिंतन है तो आप वृंदावन में ही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान की भक्ति में बहुत लाभ है।